हेलो, वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज हम हाजिर हुए हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। अगर आप आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अब आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जापान का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और जापानीज़ गवर्नमेंट के दरमियान होगा। इसमें किसी तरह का भी कोई ट्रैवल माफिया इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन कौन लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तमाम तर डिटेल्स देंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल कोरिया टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं हम इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम बात करें इस वर्क वीज़ा के हवाले से, हम एक नज़र डाल लेते हैं कि अप्रैल 2019 में जब जापान ने न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था तो उस वक्त पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं था, बट उसके 7 मंथ बाद पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। उस वक्त दो वीज़ा अनाउंस हुए थे, स्पेसिफाइड स्किल वर्क वीज़ा 1, स्पेसिफाइड स्किल वर्क वीज़ा 2। दोनों तरह के वीज़ा में पाकिस्तान को एलिजिबल करार दिया गया था, बट उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ख़ास एफर्ट नहीं की, या फिर उस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोऑपरेशन नहीं कर पाई कि कैसे जापान पाकिस्तान से प्रोफेशनल को हायर कर पाता। उसके बाद लॉन्ग पैंडेमिक पीरियड आया जो अभी तक चल रहा है, बट रिसेंटली इस हवाले से दोबारा पेशरफ्त हुई है और जापानीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद ने मार्च 2021 में एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें ये बात मेंशन की गई थी कि जापान पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आईटी प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली हायर करेगा। इस प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान आईटी का एक बड़ा हब बनता जा रहा है और तकरीबन 3 लाख आईटी प्रोफेशनल पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लिश में स्टडी किया हुआ है और वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर काम कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हर साल 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है, जबकि जापान में बहुत हद तक शॉर्टेज है आईटी प्रोफेशनल्स की, और जापान बड़ी तादाद में आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहता है ताकि इस शॉर्टेज को ओवरकम किया जा सके, जिसकी वजह से जापानीज़ गवर्नमेंट इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। यही वजह है कि डब्ल्यू प्लस नामी कंपनी ने भी बज़ाते खुद अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी है, जिसके मुताबिक इस साल में ये कंपनी 50 आईटी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करेगी, यानी कि हायर करेगी, और आने वाले 3 सालों में ये तादाद बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। यही कंपनी जो आउटसोर्स कर रही है जापानीज़ गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल को। इसका इरादा है कि आने वाले 3 सालों में 1000 आईटी प्रोफेशनल को रजिस्टर किया जाएगा। जापानीज़ गवर्नमेंट इस तमाम प्रोसेस का इन्हिसार डब्ल्यू प्लस के अलावा मिस्टर महमूद जफर पर कर रही है। जापानीज़ गवर्नमेंट उन पर बहुत ट्रस्ट करती है और वो एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान में जापानीज़ लैंग्वेज की तरवीज के हवाले से वो ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। अगर आप भी आईटी प्रोफेशनल हैं और आईटी शोबाजात में महारत रखते हैं तो आप लोग भी जापानीज़ गवर्नमेंट की इस स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट ने तो इसके बारे में फर्दर डिटेल्स मेंशन नहीं की, पर चूंकि इस प्रोजेक्ट को डब्ल्यू प्लस हैंडल कर रही है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगी। उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। और ये वीज़ा आपको डायरेक्ट इशू होगा, इसलिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बाकी शोबाजात में भी पेशरफ्त करवाए ताकि बाकी स्किल्ड वर्कर्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पहले वाली वीज़ाज भी गवर्नमेंट की सुस्त रवि की वजह से फर्दर प्रमोट नहीं हुए थे। तो ये काम भी हो जाता है, तो ये बाकी स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी। तो ये थी अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट। मजीद इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी टर्न ऑन कर दे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।